हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल्स देख चुके थे, मेजरमेंट उनका कैसे होता है वो देख लिया हमने, ठीक है, रेडियन डिग्री और इसमें क्या रिलेशन है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लिए, एल बराबर आर थीटा वगैरह उस पर, है ना। नाउ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करते हैं। आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे वैसे तो पता ही है, आपने साइन कोस वगैरह पढ़ रखे हैं, बट फिर भी चलो क्या होते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे हम बोलते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये एक फंक्शन होगा थीटा और y के अंदर, थीटा उसका इनपुट होगा, y उसका क्या होगा, आउटपुट होगा। अब थीटा की जगह कुछ और भी x भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अगर मैं कहूँ y बराबर साइन इंटू एक्स, बस ये ध्यान रखिए जो एंगल है ना वो रेडियन में होना चाहिए, x एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, साइन फंक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, साइन फंक्शन। इसका पूरा नेम क्या होता है पता है आपको, पूरा नाम होता है इसका साइन, SINE, ठीक है ना, साइन ऑफ एक्स होता है, लेकिन शॉर्ट में हम इसको सिन लिख देते हैं, बोलते साइन ही है बट ई काट देते हैं, ठीक है ना, ये पता है सबको। यस सर। दूसरी चीज, किसी को ये गलत फहमी तो नहीं है, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर ये लिखा है साइन इंटू एक्स लिखा है, ऐसा तो नहीं होता। ये साइन इंटू एक्स थोड़ी होता है भाई, अकेले साइन का क्या मतलब होता है, एक बात बताओ, अकेले साइन का कोई मीनिंग होता है, अकेले साइन का कोई मीनिंग नहीं होता। साइन ऑफ एंगल होता है, क्या होता है, साइन ऑफ एंगल, तो इसको हम ऐसे नहीं बोलते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक ऑपरेटर की तरह बात करते हैं कि यार ये एक ऑपरेटर है, कि किसी एंगल का साइन लिया तो उसको बोला साइन एक्स, दिस इज नॉट साइन इंटू एक्स, अकेले साइन का कोई मतलब नहीं है, पूरा नाम ये होता है, शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं, y बराबर साइन एक्स को हम फंक्शन बोल देंगे, कौन सा, साइन फंक्शन है, एक सही है। यस और 11th और 10th में जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वो आपने ये पढ़ा होता है कि राइट एंगल के अंदर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस को आप साइन बोलते हो, है ना, तो वो पुरानी डेफिनेशन है, ठीक है, फिलहाल हम ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे दूसरा फंक्शन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस का पूरा नाम पता है क्या होता है, कोसाइन, कोसाइन एक्स, इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं हम कॉस एक्स। ऐसे ही एक फंक्शन होता है टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स, जिसको हम जनरली बोलते हैं टेन एक्स। ऐसे ही होता है कोटेंट एक्स, क्या एंगल है, एक्स की जगह थीटा भी हो सकता है बट दैट शुड बी इन रेडियन, है ना, तो ये हो गया आपका कॉट एक्स। सिकेंट एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक एक्स, सेक ऑफ एक्स। कोसिकेंट एक्स, दिस इज योर कोसेक एक्स, सही है भाई, ये 6 नाम आपने सुने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो सर। ठीक, तो अभी तो मैंने जस्ट ये बताया कि जैसे साइन थीटा कोस थीटा होता है, वो थीटा हम डिग्री में लेते थे, बट अब हम, मैंने क्या बोला था, ग्राफ वगैरह प्लॉट करने के लिए या इन जनरल हम रेडियन में ही बात करते हैं, तो आप थीटा बोले चाहे एक्स बोले, दैट शुड बी इन रेडियन, है ना। और अगर y बराबर साइन एक्स है तो उसको साइन फंक्शन बोल दिया, पूरा नाम ये, ऐसे बाकी 5 होते हैं। साइन इंटू एक्स का मतलब कुछ नहीं होता, बिकॉज अकेला साइन कुछ नहीं होता, वो साइन तो एक ऑपरेटर होता है, तो साइन ऑफ एनी एंगल होता है। ये बेसिक सी छोटी छोटी बातें सबको क्लियर है। अब बात ये है कि 10th क्लास में जो आप पढ़ के आते हो साइन कॉस क्या होती है डेफिनेशन, तो आप यही तो पढ़ते हो कि राइट एंगल के अंदर, है ना भाई, इन 10th क्लास आप क्या पढ़ते हो, नेक्स्ट पॉइंट, आप बोलते हो राइट एंगल के अंदर ये एक्यूट एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, तो आप बोलते हो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और फिर बाकी 3 इसके उल्टे होते हैं, कोसेक थीटा होता है
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है इसका उल्टा बी अपॉन पी। इसको लोग ऐसे याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, सबने अलग अलग तरीकों से याद रखा होगा। इसका मतलब क्या, पहला साइन पी अपॉन एच, फिर कॉस बी अपॉन एच, फिर टेन पी अपॉन बी, फिर साइन का उल्टा कोसेक, सेक का कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। सबने ऐसे याद करा था? हाँ जी। इस पे कोई और गाना बना लिया होगा Yes, sir. आपने, अलग बात है। जनरली मेजोरिटी बच्चों से यही सुना जाता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। या जब हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार। तो हम ऐसे याद रखते थे लाल बटा कक्का, है ना। तो वो तो अपनी अपनी स्ट्रेटजीज है, कैसे मर्जी याद रखें। अल्टीमेटली आप 10th तक ये पढ़ के आते हैं। बट दिस थिंग इज वैलिड ओनली फॉर एक्यूट एंगल। बात समझना। ऐसा क्यों कह रहे हो सर, अभी बताते हैं आपको, रुको सर। ओनली फॉर एक्यूट एंगल तो आपने बात चलो सही कर ली, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना के बात करते हो ना हमेशा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बचे हुए जो एंगल है वो हमेशा एक्यूट ही होंगे। तो उनके साइन कोस टेन कोटेक जो भी यहां से आपने चीजें निकाली वो सारी की सारी एक्यूट के लिए ही तो थी। क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है क्या? No, sir. तो ये सारी कहानी आपने पढ़ी बचपन में 10th क्लास में राइट एंगल के लिए। नाउ पॉइंट इज दैट, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप बड़े हो गए हो, आपने एंगल पढ़े हैं, कल या परसों के लेक्चर में मैंने आपको एंगल का मतलब बताया, ठीक है ना। एंगल का मतलब बताया था ना आपको कि एंगल क्या होता है इनिशियल से फाइनल तक घूमने पे। तो बट, है ना, इसके बाद की बात कर रहे हैं। बट नाउ वी हैव seen angles are greater than 90 or even greater than 360 degree also possible. Even angles are negative also. Then how we define trigonometric ratios? In right angle triangle. बात समझ में आई? मैं ये कहना चाह रहा हूं, कल ही हमने देखा था कि सर एंगल मान लो ये एंगल 30 डिग्री है सपोज, ये वाला। तो इसको तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर एक राउंड लगाने के बाद ये 360 हो गया, 360 के बाद घूम के वापस आ गए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 390 डिग्री हो जाएगा। 360 प्लस 30। अगर मैं यहां से शुरू हुआ और मैंने यहां से 2 राउंड मार लिए, फिर मैं वापस 30 पे आ गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 360 720 और 30 750 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं यहां से उल्टा ऐसे जाऊं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? माइनस 330 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज मेजर किया गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमने अब परसों देखा कि एंगल तो नेगेटिव भी पॉसिबल है, एंगल तो 120 भी पॉसिबल है, 150 200 250 300 400 700 1000 करोड़ सारे तरह के एंगल पॉसिबल है। तो सर बचपन में आपने ऐसे पढ़ाया, तो एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो एंगल ही एक्यूट होता है 0 से 90 के बीच, तो 0 से 90 के बीच एंगल होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें उसी के लिए पता है। अब एंगल इतने बड़े बड़े हैं, अब तो मैं साइन 150 भी पूछूंगा, साइन 500 भी पूछूंगा, साइन 750 भी पूछूंगा, साइन -30 भी पूछूंगा, तो फिर ट्रायंगल का तो कोई मतलब नहीं रहा ना। इसका मतलब क्या आप राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर -30 एंगल या 350 डिग्री एंगल 720 डिग्री एंगल बना सकते हो क्या? No, sir. नहीं बना सकते। बट उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है, उनकी वैल्यू तो है। तो अब हम जब बड़े हो गए हैं तो अब हमें करेक्ट पता होना चाहिए एक्चुअली साइन कॉस टेन की डेफिनेशन होती क्या है। ये तो सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए तमाशा होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर है? चलिए आज पे बात करें। सुनाओ डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फंक्शंस कह लो या रेशियो कह लो, है ना, जो भी कह लो। एक्चुअली क्या हुआ,
हमने एक सर्कुलर बनाया, सर्कल बनाया, सर्कल। ठीक है भाई, एक सर्कल बनाया जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, इसकी रेडियस कितनी हो गई, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 होती है। आपको नहीं पता, वैसे तो पता होगा, नहीं पता तो अभी के लिए याद कर ले, ये एक सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और जिसकी रेडियस क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इस पे मैंने एक पॉइंट लिया, सपोज ये वाला एक्स कोमा वाई, इसको मैंने इससे मिला दिया, ये रेडियस है, ये रेडियस कितनी है, 1 है। इससे यहां पे फुट गिराया थीटा, तो ये पार्ट क्या है आपका, कॉस थीटा, और ये पार्ट क्या है आपका, साइन थीटा। हाँ जी, यस सर। इस एंगल को थीटा बोला, तो यहां से हमारा क्या आया, साइन थीटा। पता है क्या होता है साइन थीटा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स कोमा वाई है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वाई, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वाई आ गई। ऐसे ही cos थीटा की डेफिनेशन क्या दी गई, cos थीटा की डेफिनेशन आई x कोऑर्डिनेट ऑफ, क्योंकि x किसके बराबर हो गए, cos थीटा के बराबर हो गए ना, x बराबर cos थीटा, y बराबर sin थीटा। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। और tan थीटा को कैसे डिफाइन किया गया, tan थीटा को डिफाइन किया गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, अगर मान लो सर्कल की रेडियस 1 ना होती, r होती r, तो यहां पे डिवाइड बाय r आ जाता, क्योंकि y अपॉन r sin थीटा हो जाता, cos अपॉन r x अपॉन r cos थीटा हो जाता, और tan थीटा y अपॉन x ही हो जाता। उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, सही है, यस सर। है ना। तो सही मायने में अब इसमें देखो, इसके अंदर क्या होगा, अगर मैंने पॉइंट यहां ले लिया, यहां पे, तो उसके लिए यहां से ये जो एंगल होगा क्या वो 90 से बड़ा होगा, यस सर। और यहां पे जो पॉइंट आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कोई होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो कोई होगा। यस सर। तो साइन की वैल्यू उसके लिए भी आएगी, कोस की वैल्यू उसके लिए भी आएगी, जब थीटा 90 से बड़ा है। जब थीटा 180 से बड़ा है, मान लो यहां कोई पॉइंट ले लिया मैंने यहां, तो इस केस में ये जो थीटा आएगा ये 180 से भी बड़ा हो गया, लेकिन इसके लिए भी कोई पॉइंट आएगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो साइन भी आएगा, कोस भी आएगा, डिवाइड कर दूंगा, tan भी आएगा। ऐसे ही बाकी एक चक्कर लगाने के बाद मैं वापस कहीं गया, उसमें कोई पॉइंट आएगा, तो हर एंगल 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और इधर -0 से लेके इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, कोई भी एंगल ले लो, ठीक है, हर एंगल के कोरेस्पोंडिंग आपको साइन कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यस। तो बस यहां से इसकी डेफिनेशन आई। तो साइन का कॉस क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, x cos थीटा x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, tan थीटा y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। फिर बाकी तीनों को हमने, आपको पता ही है कैसे डिफाइन किया था, कि cosec थीटा को हमने कहा था 1 अपॉन sin थीटा होता है, और sec थीटा को कहा था 1 अपॉन cos थीटा होता है, और cot थीटा को कहा था आपको x अपॉन y होता है। तो मतलब 1 अपॉन tan थीटा होता है, या sin अपॉन cos होता है, cos अपॉन sin होता है। तो इस तरह से ये चीजें, बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हो गए, तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अपने सर्कल से ऐसे रिलेटेड है, इसलिए इनको सर्कुलर फंक्शंस भी बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। सही है, यस सर। ठीक। नाउ
अगर हम कुछ जगह इसकी वैल्यूज की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है ना, मैं ऐसे कुछ सब पॉइंट्स बना बना के चीजों को आपको समझा रहा हूं ताकि चीजें याद भी रहे, नोट्स भी हमारे ढंग से रहे। जैसे मान लो नेक्स्ट एक मैं क्वाड्रेंट बना के दिखाना चाह रहा हूँ, ये अगर एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, तो अगर मैं इनिशियल रे भी यही ले लूं, फाइनल रे भी यही ले लूं, तो एंगल यहाँ पे 0 होगा। यस सर। अगर इनिशियल ये है, फाइनल ये है, 0 से घूम के यहाँ जाऊंगा तो एंगल कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। मैंने बताया रेडियन में बात करें तो 90 डिग्री को π/2। फिर यहाँ से अगर मैं घूम के इधर गया तो ये एंगल पाई हो जाएगा, फिर यहाँ से घूम के इधर आया तो ये एंगल 3π/2 हो जाएगा, और वापस अगर मैं एक चक्कर पूरा लगा के यहाँ आ गया तो यही एंगल आपका 2π हो जाएगा। क्या इसमें कोई शक किसी को? नो सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं साइन की वैल्यू निकालता हूं। साइन थीटा एट थीटा बराबर 0 क्या होगा? तो साइन थीटा क्या होता है, सर्कल पे किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो ये वाला जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1,0 होगा, सर्कल है, इस वाले का क्या होगा 0,1 होगा, इस वाले का क्या होगा -1,0 होगा, और इस वाले का क्या होगा 0,-1 होगा, क्योंकि x² + y² = 1 वाला सर्कल है। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, थीटा 0 तो यहां पे है ना इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है या नहीं है? यस। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो साइन 0 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है जी। अदरवाइज ट्रायंगल के अंदर तो एग्जैक्ट कभी 0 डिग्री आता ही नहीं है। ट्रायंगल के अंदर कभी एग्जैक्ट 0 होता है क्या? नो सर। तो ये साइन 0 आ गया आपका, साइन 0। नेक्स्ट, अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं π/2 पे, सपोज मैंने कहा साइन π/2 कितना होगा, तो साइन π/2 मतलब यहां पे आएगा ना एंगल, तो यहां पे जो पॉइंट मिला उसका y कोऑर्डिनेट कितना है भाई, 1 है। तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। फिर मैंने कहा चलो साइन 3π/2 निकालता हूं मैं, सही, साइन पाई निकालता हूं, साइन पाई निकाला, तो साइन पाई के लिए मैं यहां पहुंच जाऊंगा पाई एंगल घूम के। जब यहां पहुंच गया तो सर्कल पे एक पॉइंट मिलेगा, मैंने कहा था, और उसका y कोऑर्डिनेट ही उसकी साइन की वैल्यू है। अगर रेडियस 1 है, अगर रेडियस r होगी तो y कोऑर्डिनेट अपॉन r, वो आंसर आ जाएगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, 0। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। फिर मैंने कहा चलो साइन की वैल्यू 3π/2 पे निकालता हूं। 3π/2 पे साइन की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 3π/2 एंगल घूम के आऊंगा यहां पे, फिर मेरे को ये पॉइंट मिला सर्कल पे, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, -1। तो साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। यस सर। और फिर ऐसे ही मैंने कहा साइन 2π पे वैल्यू निकाल लो, तो साइन 2π पे वैल्यू वापस क्या होगी, 2π पे यहीं आ जाऊंगा, यही पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना, 0, वापस उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या ये बात सारी क्लियर है, आपके सामने है, प्रूफ के साथ निकल रही है। यस। चल बहुत अच्छे। अब ऐसी अगर मैं cos की बात करूं, सपोज मैंने कहा cos 0 कितना होगा, तो 0 पे तो यही पॉइंट मिलेगा मुझे सर्कल में, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो cos की वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, तो cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। फिर मैंने कहा π/2 पे निकाल लेता हूं, तो cos π/2 पे निकाला, cos π/2 कितना है, इस पॉइंट पे इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। फिर मैंने कहा cos पाई पे निकाल लेते हैं, पाई पे देखा तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है। फिर मैंने कहा 3π/2 पे निकाल लेते हैं, तो cos 3π/2 पे मैंने देखा x कोऑर्डिनेट इसका कितना है, 0 है। फिर मैंने कहा cos 2π पे निकाल लेते हैं, तो cos 2π पे निकाल के देखा तो वापस यहाँ पे आ जाऊंगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। क्या इसमें कोई परेशानी किसी को? भाई आप तो डेफिनेशन फॉलो करो, अगर सर्कल x² + y² बराबर 1 है तो उसका x कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का, थीटा जितना है कह रहा है उतना घूम के वहां चले जाओ, उस पे जो पॉइंट मिलेगा सर्कल पे उसका x कोऑर्डिनेट cos थीटा, उसका y कोऑर्डिनेट sin थीटा, दैट्स इट। इतनी सी बात है, क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं कहूं tan 0, तो tan 0 तो क्या होता है, sin 0 अपॉन cos 0, तो 0/1 0 आ गया। फिर मैंने कहा tan π/2, tan π/2 क्या होगा, sin π/2 अपॉन cos π/2। क्या 1/0 डिफाइंड होता है? नो सर। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ये होता नहीं है, ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया है, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी नहीं बोलना, नॉट डिफाइंड। हाँ मतलब रफली बोल सकते हो इन्फिनिटी के आसपास होगा। चलो नाउ cos पाई तो मतलब tan पाई भी कितना हो गया, 0।
फिर आपने देखा tan 3 पाई बाय 2, वो भी नॉट डिफाइंड आएगा। फिर आपने tan 2 पाई देखा, वो भी 0 आ गया। तो इस तरह से ये जो 90 के मल्टीपल थे, पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई, इन सब पे मैंने वैल्यू निकाल ली, वो आपके सामने है। इनको उल्टा कर लोगे, साइन को उल्टा तो कोसेक आ जाएगा, कोस को उल्टा कर दोगे सेक की वैल्यू आ जाएगी, टेन को उल्टा कर दोगे कॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा आपने 30, 45, 60 इन पे वैल्यूज तो निकाल के याद कर रखी है 10th क्लास में। साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, पता है ना सबको? यस सर। तो अगर नहीं भी पता तो मैं वो दोबारा लिख रहा हूं। तो अभी तक आपको कितनी वैल्यू पता थी 10th क्लास तक? सिर्फ और जीरो, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, यही पता थी। अब आपको एडिशन किसकी पता चल गई? पाई पे, 3 पाई बाय 2 पे और 2 पाई पे। अभी तक की हमारी नॉलेज यही कहती है। तो इन सब का अपन एक चार्ट बना के याद कर लेते हैं। जैसे मान लो इसके बाद आप लिख सकते हो कि साइन एक्स, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x की वैल्यू, एंगल की बात कर रहा हूं अब मैं, ध्यान देना। इधर तो चला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ऊपर चलेगा एंगल इधर। तो एंगल 0 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन 30 डिग्री, पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, फिर पाई बाय 2 90 डिग्री, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2 और फिर 2 पाई। ठीक है, इस पे सारी हम ये वैल्यूज जो हमने निकाली है या जो हमें पता थी वो मैं आपको दोबारा लिख के बता रहा हूं कि यार ये तो कम से कम याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जो पिछली वैल्यूज थी या जो अब निकाली उन सबको मिला के लिख देते हैं। तो साइन 0 पे 0 था, पाई बाय 6 पे कितना होता है? हाफ, पाई बाय 4 पे होता है 1/√2, पाई बाय 3 पे होता है √3/2, पाई बाय 2 पे आया 1, फिर पाई पे 0, 3 पाई बाय 2 पे -1, 2 पाई पे 0। कॉस की वैल्यू यहाँ पे आई 1, यहाँ पे आती है √3/2, यहाँ पे आती है 1/√2, यहाँ पे आती है हाफ, यहाँ पे आती है 0। फिर पाई पे वैल्यू आती है -1, 3 पाई बाय 2 पे आती है 0, 2 पाई पे आती है वापस 1। ठीक है जी। ऐसे tan की वैल्यू यहाँ आई 0, फिर आएगी यहाँ पे, इसको डिवाइड करोगे 1/√3, फिर डिवाइड करोगे 1, फिर यहाँ पे √3, 1/0, फिर नॉट डिफाइंड आएगा, और फिर 0 अपॉन -1 0, फिर नॉट डिफाइंड, फिर 0। इनको उल्टा कर दो, बाकियों की आ जाएगी। तो 1/0 यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ये √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0/1 करोगे तो 0 आ जाएगा। साइन की कॉस, कॉट क्या होता है? कॉस बटा साइन, तो कॉस 0/sin1, फिर -1/0 नॉट डिफाइंड, फिर 0, फिर नॉट डिफाइंड। सेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी? कोस को उल्टा कर दो 1, 2/√3, √2, 2, 1/0 नॉट डिफाइंड, -1 नॉट डिफाइंड, फिर 1। ऐसी कॉसेक एक्स की वैल्यू इसका उल्टा नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3, 1 नॉट डिफाइंड, -1 नॉट डिफाइंड। भैया अब तक हमने सिर्फ ये बोला कि 0 से 30, 45, 60, 90 पे आपको पता था, बट वो एक्यूट एंगल की बात थी। तो हमने तो बड़े एंगल देख लिए, नेगेटिव एंगल देख लिए, उन पे कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा सर्कल से रिलेट होता है। एक यूनिट सर्कल का हमने रेडियस सर्कल का बनाया, उसमें कोई भी पॉइंट लिया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज cos थीटा, उसका वाई कोऑर्डिनेट इज sin थीटा, sin tan बराबर कोसाइन बटा कोस, बाकी तीनों उसके उल्टे, और वो भी उनके कोऑर्डिनेट सर्कल से देखते जाओ, एंगल्स की वैल्यू निकालते जाओ। फिर हमने कहा कुछ स्टैंडर्ड पे निकाला, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई पे। फिर उन वैल्यूज को हमने देख लिया सर्कल से, उनको ऐड ऑन कर दिया पुराने वाली टेबल में। अभी तक हमने इतनी बात करी है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। नोट कर लो। हाँ जी, नोट कर लें तो बता देना, मैं रब कर दूंगा।
चले आगे। Yes, sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, थोड़ा और अपने आप को आगे लेके चलते हैं। अभी तक तो हम 2 पाई तक ही घूम रहे थे, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप ये सोचो, यहाँ पे एंगल 0 था, फिर आप एक चक्कर लगा के आए तो एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 2 पाई हो गया। फिर आप अगर 2 चक्कर लगा के आओगे वापस तो कितना हो जाएगा 4 पाई, 3 लगाओगे तो 6 पाई। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो ये पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस है, अगर घूम के आप वापस यहीं से शुरू होके वापस घूम घुमा के यहीं पे आओगे तो एंगल आपका या तो 0 होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा या 6 पाई होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो एंगल है वो जनरली 2n पाई होगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सॉरी नेचुरल नहीं, इंटीजर। क्यों, उल्टा भी तो आएगा। अगर आप उल्टा घूमोगे यहां से आपसे जाओगे तो ये कितना आएगा -2 पाई, फिर 2 राउंड ऐसे घुमा के आओगे वापस तो कितना आएगा -4 पाई। तो इस लाइन पे पॉजिटिव वाली पे मतलब यहीं से शुरू होके वापस यहीं पे आ जाओ, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आपके एंगल 2n पाई जैसे आएंगे। n की जगह 0 रखा तो 0 1 रखा, 2 पाई 2 रखा, 4 पाई -1 रखा -2 पाई, सारे एंगल की शक्ल ऐसी होगी। तो आप जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हो कि इस लाइन पे जो एंगल आएगा वो 2n पाई होगा। Yes, sir. ठीक। नाउ अगर मान लो मैं यहां पे आता हूं, यहां से शुरू होके यहां पे आता हूं तो यहां एंगल कितना आएगा, पाई आएगा। अगर मैं एक राउंड लगा के 2 पाई वापस फिर आता हूं, फिर एंगल कितना आएगा 3 पाई। 2 राउंड लगाए 2 पाई 4 पाई फिर वापस आया तो कितना आएगा 5 पाई। ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं उल्टा आऊंगा यहां से क्लॉकवाइज तो कितना आएगा -पाई, वापस ऐसे घूम के 2 पाई -3 पाई -5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, ये बोल सकते हो। ये तो क्या था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई था। और उस वाली लाइन पे जो एंगल आएगा क्या वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा? Yes, sir. और कोई भी ऑड नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, ये मैंने आपको बेसिक मैथ्स में बताया था। 2n + 1 भी लिख सकते हो या 2n - 1 भी लिख सकते हो, बताया था ना। Yes, sir. तो ये आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, मतलब इस लाइन पे जो भी एंगल आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वो आएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और उस लाइन पे जो एंगल खत्म होगा टर्मिनेट होगा वहां पे आएगा 2n + 1 पाई। चलो 2 बात हमने कर। नाउ थोड़ा और आगे चले। ये जो y एक्सिस थी, x एक्सिस की बात करी ना, अभी y एक्सिस की तो बात करी नहीं हमने। y एक्सिस में तो ये पॉजिटिव y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। ठीक है, मैं इधर वाला रब कर देता हूं। ठीक है, अब ध्यान दें, अगर मैं यहां से शुरू होकर यहां जाता हूं तो एंगल कितना आएगा π/2। फिर मैं घूम के वापस गया यहां से तो कितना आएगा 5π/2। फिर मैं वापस घूम के यहां से 2 चक्कर लगा के गया तो कितना आएगा 9π/2। तो क्या इस तरह के एंगल आएंगे सारे? Yes, sir. इन जनरल मैं ये बोल सकता हूं कि मैं 2n पाई घूम के प्लस π/2 चला जाऊं तो मैं y एक्सिस पे पहुंच जाऊंगा, पॉजिटिव एक्सिस पे। तो इन सबको जनरलाइज करके आप ऐसे लिख सकते हो 2n पाई प्लस π/2। तो आंसर कितना आ जाएगा 4n + 1 π/2। 4n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ध्यान दो, π/2 के साथ जो नंबर आ रहा है ना वो 4n + 1 टाइप का आ रहा है। 4n + 1 आप समझते हो ना कि कोई भी नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर उसका 1 बचेगा। ये पता है आपको? बेसिक में वैसे मैंने बताया था कि भाई कोई भी नंबर कैसा होता है, जैसे मान लो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये 4n टाइप का हो गया। इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 छोड़ेगा तो 4n + 1 का हो गया। इससे करोगे तो 4n + 2 टाइप का हो गया, ये 4n + 3 टाइप का हो गया। 4n + 4 होगा ही नहीं, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है, तो 4 से छोटा ही होगा, और 0 से बड़ा ही होता है। 0 है 0 से, तो 0 1 2 3, बस यही पॉसिबल केस है। तो π/2 के साथ जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 1 5 9 के बाद 13 आएगा, तो वो सारे के सारे नंबर जिस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं उनको मैं जनरलाइज करके ऐसे लिख सकता हूँ 4n + 1 π/2 का मल्टीपल है।
कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक। और अगर मैं इस वाले एंगल्स की बात करूं कि मैं यहां से शुरू हुआ इधर आया, तो बेटा ये कितना एंगल आएगा 3π/2। फिर मैं 2π प्लस 3π/2 घूम के आया तो कितना आएगा 7π/2। फिर मैंने दो चक्कर लगा लिए 2π 2π 4π फिर 3π/2 तो वो कितना आएगा 11π/2। तो यहां पे जितने एंगल आ रहे हैं क्या इनको मैं ऐसा बोल सकता हूं ये तो 2n से π/2 कम है, तो 2n से π/2 कम है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं 4n - 1π/2 टाइप का ये n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो भाई। यस सर। अब आप लोग कहोगे कि सर ये 4n - 1 क्या होता है, तो याद करो मैंने आपको बताया था बेसिक में कि कभी भी 4 से डिविजिबिलिटी वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वो इन चार ही टाइप का हो सकता है, लेकिन उसने आपको 4n - 1 दे दिया तो वो आपके साथ चालाकी कर रहा है, तो रिमाइंडर कभी -1 नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये डिवाइजर उसमें जोड़ना पड़ेगा। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 टाइम्स n-1 प्लस 4-1 ऐसे तो लिख ही सकते हो। तो ये क्या बन गया 4m + 3। तो बेसिकली 4m + 3 को ही लिखने का दूसरा तरीका होता है 4n - 1। तो इसको चाहे 4n - 1 लिखो चाहे 4n + 3 लिखो, वो एक ही बात होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब तो आपको दिख जाएगा ये कौन से नंबर है, ये वो नंबर है जो 4 से डिवाइड होके 3 रिमाइंडर देते हैं कि नहीं देते। ये चीज याद है किसी को? बेसिक मैथ्स में मैंने बताई थी कि कोई भी नंबर 4 से अगर डिविजिबल वाला देखना तो यही केस हो सकता है, बट अगर ये आपको दिया है रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता तो आप इसमें से निकाल के इसमें सीधा जोड़ दो डिवाइजर। इसका मतलब ये 4n + 3 टाइप का है। इसका मतलब ये कौन से नंबर है, ये वो नंबर है जो 4 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर कितना देते हैं 3 देते हैं, ना कि -1, क्योंकि वो तो पॉसिबल है ही नहीं। हाँ जी क्लियर है ये? यस सर। ठीक यस सर। है ना। तो मतलब आप अगर मैं इसी चीज को और बढ़ाऊं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि या तो मैं ये बोल दूं कि ऊपर वाई एक्सिस पे जो नंबर आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं, या इन्हीं को लिखने का तरीका ये भी है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये 4n - 3 π/2 टाइप के हैं, तो भी आंसर यही आएगा। कैसे आप ये नहीं समझ रहे, आप ऐसे समझो इसमें n 0 रखेंगे तो π/2 आएगा, 1 रखेंगे तो 5π/2 आएगा, 2 रखेंगे तो 9π/2 आएगा। इसमें क्या होगा जब 1 रखेंगे तब π/2 आएगा, 2 रखेंगे तब 5π/2 आएगा, 3 रखेंगे, मतलब जो इसमें 0 रखने पे आ रहा है वो इसमें 1 रखने पे आ रहा है। फर्क सिर्फ ये है एंगल तो सारे सेम ही आएंगे ना, इसके में सारी वैल्यू जब n की रख चुके होगे तो जो सारे एंगल्स आएंगे वो सारे एंगल सेम आएंगे जो इसके थ्रू आएंगे। क्या ये बात समझ में आती है हमें? यस सर। तो इन सभी एंगल्स को जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हो 4n + 1 π/2, और इसी को दूसरा लिखने का तरीका होता है 4n - 3 π/2। जो नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे एंगल टर्मिनेट होंगे यहां से शुरू होने के बाद, चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उनकी शक्लें कैसी होंगी, उनको आप बोलोगे या तो 4n + 3 π/2 टाइप की है या 4n - 1 π/2 टाइप की है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। छोटी सी चीज इसमें एक और मैं ऐड ऑन करता हूं। अभी मैंने इसमें सिर्फ ये वाले एंगल दिखाए आपको जो क्लॉकवाइज घूम के आ रहा था। मान लो मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूम के गया यहां, तो एंगल कितना आएगा इसी लाइन में -3 π/2 आएगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एक चक्कर पूरा लगा लिया 2π माइनस का फिर गया, तो क्या ये माइनस का 7π/2 नंबर आएगा? ये वाले नंबर्स आएंगे? बोलो। यस सर। तो यहां कुछ बच्चे ये सोच के कंफ्यूज होंगे कि सर 3 तो 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देता है, 7 4 से डिवाइड करने पे क्या बोलते हैं 3 रिमाइंडर देता है, तो ये तो 4n + 3 वाले नंबर हो गए। ये तो आपने बताया था नीचे आएंगे, ये ऊपर कैसे आ गए? तो उन बच्चों को फिर वो बेसिक जो मैंने बेसिक डिविजिबिलिटी में बताया था ना कि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वो बच्चे इसको ऐसे देख रहे हैं कि -4n + 3, तो वो बच्चे -4n - 3, तो इसको रिमाइंडर -3 बता रहे हैं।
रिमाइंडर कभी -3 होता है क्या? बल्कि अगर No, sir. ये भी इस कैटेगरी में ही आएगा। कैसे आएगा? आप n की जगह -1 रख दो, इसमें n की जगह -1 रख दो, क्या ये आ जाएगा भाई? -4 इंटू 1 प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना है? 1। तो ये -3 भी इसी टाइप का है। याद है ना मैंने आपको नंबर्स लिखने बताए थे कि -3 को आप कैसे लिखोगे? आप 4 इंटू 0 -3 भी लिख सकते हो। -3 को आप 4 इंटू -1 प्लस 1 भी लिख सकते हो। -3 को आप 4 इंटू -2 प्लस 5 भी लिख सकते हो। और -3 को आप 4 इंटू 1 -7 भी लिख सकते हो। लेकिन ये सारे तरीके गलत है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। ये क्यों गलत है? क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा, 4 से बड़ा 5 नहीं होता। तो सही मायने में लिखने का तरीका इसको एक ही है। तो -3 को अगर 4 की डिविजिबिलिटी से रिलेट करना है तो 4 इंटू क्वोशिएंट -1 प्लस रिमाइंडर 1। तो मतलब ये नंबर भी अल्टीमेटली 4n+1 टाइप का ही है। या ऐसे समझ लो, इसके अंदर -1 रख दोगे तो क्या आपको ये मिल जाएगा? -2 रख दोगे तो क्या आपको ये मिल जाएगा? हाँ जी। Yes, sir. तो कुल मिला के समरी में ये कहना चाहते हैं कि ऊपर जो भी एंगल टर्मिनेट होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, वो हमेशा उसका जनरल थोबड़ा कैसा होगा? 4n+1 π/2 टाइप का होगा। दैट्स इट। तो पॉजिटिव में तो वो आपको क्लियर कट दिख जाएंगे, नेगेटिव में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। और नीचे जो आएंगे वो 4n+3 वाले आएंगे। पॉजिटिव में तो क्लियर दिख जाएंगे, नेगेटिव में आपको लगेगा कि जैसे इसका नेगेटिव क्या होगा, नीचे जाएंगे तो इसके नेगेटिव एंगल्स क्या होंगे? -π/2 -5π/2। तो अब आपको लगेगा कि सर ये तो 4n+1 वाले नंबर है। 4n+1 वाले नंबर नहीं है, ये भी 4n+3 वाले ही है। देखो यहाँ n की जगह -1 रखो, ये आ जाएगा, n की जगह -2 रखो, ये आ जाएगा। तो वो फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव्स का। तो इसमें क्या बेसिक वो जो डिविजिबिलिटी रिमाइंडर वाली चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। तो इतना ज्यादा माथापच्ची अगर ना भी हो हमसे, तो मैं आपको इस चीज को पूरे को समरी करके बता देता हूँ कि आप इसको मोटे मोटे तौर पे याद कैसे रखें। भाई आप ये याद रख सकते हैं, इवन मल्टीपल इधर आएगा। हाँ जी। ओड मल्टीपल ऑफ पाई उधर आएगा। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। इवन का चाहे +2 पाई है चाहे -2 पाई है, दोनों यही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओड का चाहे +3 पाई है चाहे -5 पाई 3 पाई है, दोनों वहीं आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। तो मैं जनरल बोल सकता हूँ ये तो 2n पाई वाला कॉलम है, और ये इधर वाली लाइन में जो आएगा वो 2n+1 वाई वाली बात है। क्लियर है? Yes, sir. +1 पाई है ना, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। और ऊपर जो आएंगे ना एंगल्स, अगर वो क्लॉकवाइज, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं, तो वो 4n+1 π/2 जैसा नंबर दिखेगा। और नीचे लेते हैं तो वो 4n+3 π/2 जैसा नंबर दिखता है, ठीक है। अल्टीमेटली भावना क्या है? कल को मान लो मैंने एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया आपको, सपोज 575 π/2, सपोज 575 π/2। तो बार बार हम ऐसे घूमते थोड़ी रहेंगे, 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, 575 π/2 जाने के लिए इतना घूमेंगे थोड़ी। मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि π/2 के साथ कौन सा नंबर है, 575। आप तो ये चेक कर लो, आपको ये पता है π/2 का जो भी मल्टीपल है या तो ऊपर आएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि इधर तो इवन मल्टीपल जाएंगे। तो π/2 पे अगर कोई भी मल्टीपल है तो वो नंबर 4 से डिवाइड करके देख लो। 575 को मैंने 4 से डिवाइड करा, और आपको पता है 575 को 4 से डिवाइड करना हो या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करने हो, वो एक ही बात है। तो 75 को मैंने 4 से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर कितना आया? 3 आया कि नहीं आया? Yes, sir. इसका मतलब मैं घूम घुमा के फाइनली कहां आऊंगा? इस लाइन पे आऊंगा, क्योंकि वो 4n+3 π/2 टाइप का नंबर है। और मान लो 575 की जगह 577 π/2 हो जाता, तो 77 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। Yes, sir. इसका मतलब वो 4n+1 π/2 टाइप का नंबर है, तो वो नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर, ठीक है ना। बस ये देखना है। और नेगेटिव हो तो, जैसे मान लो अभी मैंने 2 एग्जांपल लिए, 575 π/2, 577 π/2, ठीक है। तो ये 4n+1 था, सीधा नीचे 4n+3 नीचे आ गया, ये 4n+1 था, ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव थे। मान लो इसी के आगे, दोनों के आगे नेगेटिव लगा दो, तो यहां बच्चे गलती कर देते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है, पता क्या करें? अब माइनस को भूल जाओ, आप तो सिर्फ 575 को देखो। 575 को देखा आपने, और आपने देखा कि ये 4n+3 टाइप का है। मतलब अगर ये एंगल पॉजिटिव होता तो घूम घुमा के कहां पे आते? नीचे आते। लेकिन इसके आगे नेगेटिव लगा है, तो उल्टा घूमेंगे। उल्टा घूमने की वजह से नीचे की जगह ये एंगल कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो -575 π/2 वाला एंगल ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, क्योंकि ये 4n+1 कैटेगरी में ही जाएगा।
ऐसे ही अगर ये नंबर है, आपने माइनस को भूल गए, 577 को देखा, ये तो 4n+1 ऊपर जा रहा है, लेकिन ये तो तब होता अगर पॉजिटिव होता, लेकिन इसके आगे नेगेटिव लगा है, तो ऊपर की जगह ये एंगल कहां टर्मिनेट होगा? ये एंगल नीचे टर्मिनेट होगा। क्या ये बात खोपड़ी में रहेगी? यस सर। बस इसका फायदा क्या है कि कोई बड़ा एंगल आया ना, तो शुरुआत में क्या बड़े बड़े एंगल आएंगे, मान लो 1025 पाई फलाना ढिमका, तो बच्चे का ऐसे घूमता रहता है 2 पाई 4 पाई, अब डिवाइड कर करके देखता रहता है। तो आपको डायरेक्ट की मतलब ट्रिक पता होनी चाहिए कि मुझे यहां जाना, यहां जाना, यहां जाना, यहां जाना, देखते ही करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो वही चीज समझाने की कोशिश करिए। तो ये नोट कर लिया तो मिटा दो। यस सर। ठीक है, इसी चीज को मैं यस सर। दोबारा थोड़ा सा छोटा सा बना के फिर लिख देता हूं, और एक चीज और अपन देखते हैं। क्या कहा मैंने कि सर इधर वाला एंगल 2n पाई है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो प्लस का एंगल है या माइनस का एंगल है, प्लस माइनस दोनों कवर होते हैं। इसमें 2n+1 पाई वाला एंगल है, प्लस माइनस दोनों कवर होते हैं, मतलब 3 पाई भी आएगा इसके अंदर, माइनस 3 पाई भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर 2 पाई भी आएगा, 2 पाई भी आएगा, कोई -2 पाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे क्या है, यहां पे 4n+1 पाई/2 एंगल आएगा, जैसे 5 पाई/2। ठीक है, लेकिन अगर -5 पाई/2 एंगल आ गया, तो वो ऊपर की बजाय कहां आएगा? वो नीचे आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। और नीचे जो एंगल आएंगे वो 4n+3 पाई/2 टाइप के आएंगे, जैसे 7 पाई/2। लेकिन अगर गलती से -7 पाई/2 आ गया, तो वो नीचे की जगह ऊपर जाएगा, क्योंकि वो 4n+1 की कैटेगरी में बैठता है, अगर आप रिमाइंडर को प्रॉपर तरीके से करके देखोगे तो हमने तो ऐसे रट लिया कि भाड़ में जाए, पाई/2 के साथ नंबर देखा, 4 से डिवाइड करा, अगर वो रिमाइंडर 1 देता है और वो पॉजिटिव है ऊपर, रिमाइंडर 3 देता है पॉजिटिव है तो नीचे, रिमाइंडर 1 देता है और नेगेटिव है तो ऊपर की जगह नीचे, और रिमाइंडर 3 देता है और नेगेटिव है तो नीचे की जगह ऊपर। ये काम कर सकते हैं। यस सर। बस ये ध्यान रखा। दूसरा ये, अगर मैं इस वाले एंगल्स को और इस वाले एंगल्स को क्लब कर दूं, इस वाले एंगल्स और इस वाले एंगल्स को अगर मैं क्लब कर दूं, दोनों को भी कंबाइन करूं, ये 2n पाई था, ये 2n+1 पाई है, और अगर मैं इन दोनों को ऐसे क्लब कर दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल आएगा वो पाई का मल्टीपल आएगा, n पाई बोल सकता हूं। यस सर। और y एक्सिस वाले दोनों एंगल को क्लब कर दूं, ये तो था 4n+1 पाई/2, ये था 4n+3 पाई/2। अब तो ये सोचो पाई/2 के साथ इधर कौन कौन से नंबर आ रहे थे, 1 3 5 सॉरी 1 5 9, ये वाले नंबर आ रहे थे, और यहाँ पे कौन से नंबर आ रहे थे, 3 7 11, ये वाले नंबर आ रहे थे। अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 बन जाएगा? हाँ जी, यस सर। ऑड मल्टीपल ऑफ, क्योंकि इसके साथ कभी भी इवन नंबर तो आ ही नहीं सकता। अगर इवन नंबर आ गया तो 2 उसको उड़ा देगा, और वो उड़ा देगा तो फिर तो वो n पाई बन जाएगा, फिर तो वो x एक्सिस पे आएगा। तो हमने इससे क्या चीज ध्यान रखी कि कभी भी पाई का मल्टीपल होगा हमेशा x एक्सिस का एंगल होगा। अगर इवन होगा तो इधर होगा, ओड होगा तो उधर होगा। अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होगा, क्योंकि पाई/2 के साथ इवन नंबर तो आएगा ही नहीं, इवन आते ही 2 उसको उड़ा देगा, उसके बाद तो वो क्या बचेगा, n पाई बचेगा। लेकिन पाई/2 के साथ जब भी ओड नंबर आएगा तो वो एंगल हमेशा y एक्सिस पे आएगा। फर्दर क्लासिफाई करना है तो हमने उस नंबर को 4 से डिवाइड करके देखा, अगर 1 बचा तो ऊपर जाएगा, 3 बचा तो नीचे जाएगा। क्या ये बातें सारी क्लियर है? हाँ जी, यस। बस ठीक, वेरी गुड। जल्दी से एक पॉइंट और इससे मैं रिलेट कर दूं, ताकि फिर उन दोनों को रिलेट करके जब मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं तो अपन को समझ में आ जाए, हाँ यार ये था इसका फायदा, चुटकी बजा बजा के चीजें हो रही है। ठीक है जी, मिटा दूं ये? यस। नेक्स्ट, अब हमने एक चीज देखी कि सर ये होता है 2n पाई, ये होता है 2n+1 पाई, ये होता है 4n+1 पाई/2, और ये होता है 4n+3 पाई/2। चलो जो भी होता है उसको भूल जाओ। अब एक चीज देखो, साइन की डेफिनेशन क्या थी, y कोऑर्डिनेट, अब भाई y कोऑर्डिनेट यूनिट सर्कल में यही था। हाँ जी, यस सर।
तो बेटा अगर मैं यहां पे होऊंगा एंगल 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई कुछ भी हो, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. एंगल 0, 2 पाई, 4 पाई कुछ भी हो, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे साइन एक्स हमेशा क्या होगा? 0 होगा। साइन एक्स 0 होगा तो टेन एक्स भी हमेशा क्या होगा? 0 होगा। Yes, sir. तो इस लाइन पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे साइन और टेन की वैल्यू हमेशा 0 होगी, क्योंकि उस पॉइंट पे जो सर्कल का पॉइंट आएगा उस एक्सिस पे उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई ये सब हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे। Yes, sir. तो बस इस चीज को मैंने ध्यान रखा। क्या कैसे ध्यान रखा लिख लेते हैं कि जब भी x 2n पाई का मल्टीपल है उस केस में साइन x क्या है? 0 है। उस केस में tan x क्या है? 0 है। और इस लाइन पे जब cos क्या होता है? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1। तो cos x की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 होगी। cos x की वैल्यू 1 होगी तो sec x की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी? 1 होगी। और साइन 0 है तो क्या 1 अपॉन साइन कोसेक डिफाइन होगा? बोलो। No, sir. और कोट भी डिफाइंड नहीं होगा। तो साइन कोसेक और कोट दोनों डिफाइंड नहीं होंगे जब फर्स्ट पॉइंट हमने कहा x क्या है? 2n पाई है। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं जब x क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, 2n प्लस 1 पाई है यहां पे। तो जब बेटा यहां पे होगा तो यहां वाले पॉइंट का भी तो y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। Yes, sir. तो साइन x यहां पे भी 0 होगा, tan x भी यहां पे 0 होगा। तो साइन x 0 है तो cos x एंड cot x यहां पे भी नॉट डिफाइंड होंगे। लेकिन यहां वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1 होगा। तो cos और sec की वैल्यू यहां पे क्या होगी? -1 हो जाएगी। cos और sec की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे -1 हो जाएगी। थर्ड पॉइंट ऊपर वाला रीजन, जब x क्या है आपका? 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है। x क्या है आपका? 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है। तो हम ये बोल सकते हैं इस केस में क्या होगा? ऊपर वाले में जब सर्कल होगा ऐसा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या होते हैं? 0,1 होता है। तो y कोऑर्डिनेट तो कितना है? 1। तो साइन की वैल्यू 1 हो गई। साइन की वैल्यू 1 हो गई तो कोसेक की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1 हो गई। अब यहाँ पे cos की वैल्यू 0 हो गई। cos की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 0 हो गई। cos की वैल्यू 0 हो गई तो cot की वैल्यू भी 0 हो गई। cot क्या होता है? सॉरी, cos की वैल्यू 0 हो गई तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी भाई। हाँ, cot की वैल्यू 0 हो जाएगी। cot क्या होता है? cos बटा sin। तो cos x भी 0 है और cot x भी 0 है। अब cos 0 है तो 1 अपॉन cos sec तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और cos जो अपना क्या बोलते हैं? tan है, tan sin बटा cos वो भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या ये बात सही है? Yes, sir. फोर्थ रीजन में क्या होगा भाई? यहाँ पे जैसे मैंने इसको फर्स्ट बोला था, इसको सेकंड बोला था, इसको थर्ड बोला था और इसको फोर्थ बोला। फोर्थ में क्या होगा भाई? फोर्थ में यहाँ वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,-1। तो x कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट sin x बराबर कितना हो गया? -1। तो sin x और cos x तो कितने हो गए? -1 हो गए। और उसके बाद cos x 0 हो गया तो cot भी 0 हो गया। अब cos और cot 0 हो गए तो अब ये मान लो sec और tan नॉट डिफाइंड हो गए। ठीक है जी। तो इनसे हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, साइन यहां पे भी 0 है, साइन यहां पे भी 0 है। देखो 2n पाई पे भी 0 है, 2n प्लस 1 पाई पे भी 0 है। तो मैं कंबाइंड करके ये बोल सकता हूं साइन 0 होगा n पाई पे। Yes, sir. ठीक, तो साइन 0 है तो tan भी 0 होगा n पाई पे। तो रिजल्ट्स क्या ध्यान रखने हैं आपको, वो बात की बात है, वो देख लें कि साइन x 0 है, इसका मतलब x क्या है?
एन पाई, एक्स क्या है एन पाई, tan x 0 है, इसका मतलब x क्या है एन पाई। cos x 0 है, cos x 0 कब कब है, cos यहां पे 0 है थर्ड पे और फोर्थ पे 0 है, तो थर्ड और फोर्थ को मिला के क्या बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो जब जब इनपुट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा cos की वैल्यू क्या होगी 0, cos की 0 है तो cot की भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, जब जब साइन 0 होगा तो क्या कोसेक 1 अपॉन साइन डिफाइन होगा, नो सर, या कोस अपॉन साइन डिफाइंड होगा, नहीं होगा। तो कोसेक और कॉट यहां पे भी नॉट डिफाइंड थे, यहां पे भी नॉट डिफाइंड थे, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स नॉट डिफाइंड होंगे कब कब, जब एक्स एन पाई होगा। सिमिलरली जब भैया कोस 0 हो गया, कोस जब कोस 0 हो गया क्या उस टाइम पे सेक और टेन डिफाइंड होंगे, नहीं होंगे। यहां से और यहां से देख सकते हो, तो अगला रिजल्ट ये भी लिख सकते हो कि सेक एक्स एंड टेन एक्स नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है भाई, ये कुछ रिजल्ट्स ध्यान रखेंगे। क्या क्या रिजल्ट्स सुन लें मोटे मोटे तौर पे, कैसे याद रखें भाई। एक लाइन इधर थी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, ये 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n प्लस 1 पाई, ऊपर 4n प्लस 1 पाई बाय 2, नीचे 4n प्लस 3 पाई बाय 2, इनको कंबाइंड कर दिया वाई एक्सिस को तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, नाउ इस पे या इस पे जब जब n पाई है तो साइन क्या है 0 है, साइन 0 है तो tan 0 है, क्योंकि साइन बटा कोस होता है tan, इसलिए tan 0 है। अब साइन 0 है तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, वो नॉट डिफाइंड है, और 1 अपॉन टेन क्या होता है कॉट, तो वो भी नॉट डिफाइंड है। तो जब जब x n पाई है तब साइन 0 है, tan 0 है, सेक और tan कॉट और कोसेक नॉट डिफाइंड है। और जब जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, वाई एक्सिस पे एंगल आएगा, तब तब क्या है cos 0 है, cos 0 है तो cot 0 है, cos 0 है cot 0 है, पर 1 अपॉन cos sec और 1 अपॉन cot tan ये दोनों नॉट डिफाइंड है। क्या ये बात समझते हुए हम याद रख सकेंगे आप बहुत इजीली? हाँ जी, यस सर, तो ये बहुत ही यूज टू सी बातें हैं, ऐसा नहीं है, ये तो पूरे मतलब आप 2 4 5 4 दिनों बाद तो आपको लगेगा यार ये तो बच्चों को पता होना चाहिए, इसमें तो क्या, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। अभी शुरुआत में क्या है, बिकॉज हम 10th में ट्री को अलग तरीके से पढ़ते हैं, अब यहाँ थोड़ी अलग, तो पूरी एकदम बेसिक सी जानकारी आपको दी जा रही है कि देखो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताई, फिर मैंने बताया देखो यहाँ वो साइन 0 है, ये है, आप मान गए, फिर मैंने कहा वो तो 2 पाई था, अब 2 पाई का 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, फिर वो जनरल एंगल बताया देखो ऐसे ऐसे होते हैं, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है, ये एन मल्टीपल होता है, फिर हर रीजन में आपको अलग अलग वैल्यू दिखाई स्टैंडर्ड्स की क्या क्या होती है। तो उसका रिजल्ट ये निकला जो हमने याद रखना है कि जब n पाई होता है, एक्स एक्सिस पे एंगल होता है तो साइन 0 होता है, साइन 0 होता है मतलब tan 0 होता है, साइन tan 0 होते हैं मतलब कोसेक और कॉट नॉट डिफाइंड होते हैं, और जब y एक्सिस पे एंगल होता है इसका मतलब cos 0 होता है, cos 0 होता है तो cot 0 होता है, cos 0 होता है तो उसका उल्टा sec डिफाइंड नहीं होगा, cot 0 है तो उसका उल्टा tan डिफाइंड नहीं होगा, दैट्स इट। क्या ये बात सही है? यस सर, प्लस एडिशनल एक दो बातें और हैं जो आप देख सकते हो कि ऊपर साइन 1 होता है, नीचे साइन -1 होता है, और इधर cos 1 होता है और उधर cos -1 होता है। ये देख लो, ऊपर cos sin 1 है तो ऑब्वियसली कोसेक तो 1 है ही, और नीचे फोर्थ में साइन और कोसेक -1 है, और इधर cos और sec 1 है और इधर cos और sec -1 है। मतलब जब हॉरिजॉन्टल पे साइन 0 होगा तो आपको पता है ना, साइन 0 होगा तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो cos स्क्वायर क्या होगा प्लस -1, तो इधर वो 1 होता है उधर वो -1 होता है। वर्टिकल पे जब cos 0 होगा तो साइन प्लस -1 होगा, ऊपर साइन 1 होता है नीचे साइन -1 होता है। ये सारी बातें दिमाग में रहेंगी? यस सर, चलो, अगर ये आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात। अब इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूं ताकि सारी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, बिठा दे इसको।
Yes, sir. हाँ जी भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक। चलो, मान लो कुछ वैल्यू बतानी है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बहुत है, बस इतने तो समझ जाओगे आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब एक बात बताओ, दोनों चीजों को इसमें आप सब जो मुझे लास्ट 2 पॉइंट बताए हैं क्या, एक तो हमें कोई बड़ा एंगल आ गया तो हमें डायरेक्ट पहचानना कि वो इधर जाएगा फर्स्ट लाइन पे, या इधर जाएगा सेकंड पे, या ऊपर जाएगा थर्ड पे, या नीचे जाएगा फोर्थ पे। उसकी क्या पहचान थी? इवन मल्टीपल बाय, ऑड मल्टीपल ऑफ बाय, ऊपर 4n+1 पाई/2, नीचे 4n+3 पाई/2, अगर एंगल पॉजिटिव है। मतलब वैसे तो वो जनरली 4n+1 ही होता है, बट आपसे गलती ना हो तो मैंने कहा पॉजिटिव है तो सीधा नंबर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 है तो ऊपर, रिमाइंडर 3 है तो नीचे। और अगर उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो 4n+1 के हिसाब से आपके हिसाब से ऊपर होना चाहिए था, बट आगे नेगेटिव लगा तो वो नीचे, ऐसे नीचे वाला तो ऊपर। ये बताया था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि इधर और इधर साइन 0 होता है, इधर और इधर cos 0 होता है, इधर और इधर साइन 0 होता है तो tan 0 होता है, इधर और इधर cos 0 होता है तो cot 0 होता है। इधर पूरे एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है तो 1/sin cosec भी डिफाइन नहीं होता, और cot cos/sin भी डिफाइन नहीं होता। और इधर cos 0 होता है तो 1/cos sec भी डिफाइन नहीं होता, और tan भी डिफाइन नहीं होता। और इधर की बात करें तो यहाँ cos 1 होता है, यहाँ cos -1 होता है, और ऊपर की बात करें तो ऊपर sin 1 होता है, नीचे sin -1 होता है। क्या ये 6 और पिछला पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान है? तो आप तुरंत इन क्वेश्चन को करेंगे। कैसे? सबसे पहले देखा एंगल कितना है, 2021 पाई। 2021 पाई बेटा कौन सी लाइन पे आएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ऊपर वाई पे या नीचे वाई पे? X axis. नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना। 2020 होता तो इधर आता, 2021 पाई उधर जाएगा, उधर जाएगा मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे साइन क्या होता है? 0 होता है भाई, एन पाई पे साइन 0 होता है ना। अब यही बातें बताइए आपको।
बस अगला देखो, पाई बाय 2 के साथ कौन है, 2021। पाई बाय 2 के साथ एक ओड नंबर लिखा हुआ है, तो क्या ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो गया? Yes, sir. ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, पूरी ही लाइन पे कोस क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कोस 0 होता है, तो कोस का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। Yes, sir. अब देखो, कॉट के साथ लिखा है पाई बाय 2, कॉट के साथ लिखा है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 के साथ लिखा है एक ओड नंबर, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है, पाई बाय 2 के साथ तो एक ओड नंबर ही लिखा है। Yes, sir. ओड नंबर जब लिखा है तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कॉस क्या होता है, 0, तो कॉट भी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बस कॉट की डेफिनेशन ही कॉस बटा साइन होती है। अब अगला एंगल देखो, 2020 पाई बाय 2। अब यहां बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देंगे कि सर ये तो पाई बाय 2 का मल्टीपल है, और पाई बाय 2 का मल्टीपल पे कॉस 0 होता है और सेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है? Positive x-axis. ये ध्यान से देखो, साथ में इवन नंबर है, ओड नंबर नहीं है, पाई बाय 2 के साथ ओड नंबर नहीं है, तो आपने देखा इसको काटा तो 1010 पाई आया, 1010 पाई तो इवन पाई है, 2n पाई, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। हाँ जी, Yes, sir. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बेटा कोस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो सेक की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। सही है? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. बस अब आपने देखा साइन के साथ है एक नेगेटिव एंगल, नेगेटिव को पहले भूल जाओ, पहले आपने देखा पाई बाय 2 के साथ एक ओड नंबर लिखा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो मैंने क्या बोला था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड करके देखो क्या सीन है। अब 1079 को 4 से डिवाइड करना है बेटा, 1079 को 4 से 1079 को 4 से डिवाइड करना है। अब 1079 को 4 से डिवाइड करो या लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड करो, डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आपको पता ही है, तो लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड करे मैंने, तो 4 में 4 3 39, 4 में 36, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। Yes, sir. तो ये नंबर कैसा हुआ, 4n प्लस 3 पाई बाय 2 का, तो 4n प्लस 3 पाई बाय 2 तो नीचे आना चाहिए वाई एक्सिस पे, लेकिन आप ध्यान दें उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव का निकाल लो, उसके आगे नेगेटिव लगा तो उसको उल्टा कर दो, तो ये नीचे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाएगा या नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा, Positive. पॉजिटिव। अल्टीमेटली ये नंबर 4n प्लस 1 पाई बाय 2 पे जाएगा, तो 4n प्लस 1 पाई बाय 2 ऊपर पे साइन क्या होता है, 1. Positive. बस इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और जो बच्चा वो माइनस को नहीं देखेगा वो -1, बस छोटी छोटी गलतियां होती है, ध्यान रखना है। अब मैंने देखा पाई बाय 2 के साथ एक ओड नंबर है, ओड नंबर है तो पाई बाय 2 के साथ ओड नंबर को पहले डिवाइड करके देखा किससे, 4 से, तो 4 8 32, कितना बचा, 3, तो क्या ये 4n प्लस 3 पाई बाय 2 का नंबर है? Yes, sir. 4n प्लस 3 पाई बाय 2 पॉजिटिव नंबर है, मतलब घूम घुमा के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा। Yes, sir. नेगेटिव वाई एक्सिस पे कोसेक की वैल्यू पूछिए, कोसेक किसका उल्टा, साइन का, तो साइन का उल्टा कर लो, साइन की क्या होती है नीचे -1, तो कोसेक की भी कितनी होगी, -1। Yes, sir. बस अगला पाई बाय 2 के साथ इवन नंबर है, ओड नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व करो, सॉल्व करा तो ये कितना आ गया, 2 4 5 25 35 आ गया, तो ये आ गया 25 35 पाई, 25 35 पाई, तो ये इवन मल्टीपल हुआ या ओड मल्टीपल हुआ, Odd. ओड मल्टीपल किधर जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा, Negative. नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 10 क्या होता है, 0, तो कोट क्या होगा, नॉट डिफाइंड। सही है? Yes, sir. इसको 2 से इससे डिवाइड करा तो 1013 आ गया, माइनस का 1013 पाई हो या प्लस का 1013 पाई हो, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना पड़ता, मैंने बताया प्लस माइनस दोनों एक ही जगह लाई करते हैं, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई किधर लाई करेगा, पॉजिटिव पे या माइनस पे, एक्स एक्सिस पे, Minus. माइनस एक्स एक्सिस पे, और माइनस एक्सिस पे कोस क्या होता है, +1 या -1 या 0, -1. -1, तो आपका आंसर आ गया -1। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. बस
आज मैं यही बताया कि भैया 90 एक्यूट एंगल में साइन कोस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ये सब होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एंगल तो बड़े भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो हमने कहा सर्कल में यूनिट सर्कल का रेडियस बना लो, उसमें कोई भी पॉइंट ले लो, एंगल किसी भी एंगल पे आप चले जाओ, उस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल पे एक पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आपका sin थीटा, दैट्स इट। बाकी tan और वो सब आ जाएंगे। फिर हमने कहा अच्छा भाई 0 पे sin 0 है, π/2 पे 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, फिर -1 है, cos यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, फिर tan आ गया उस अकॉर्डिंग, ऐसी cot और sec और वो सब आ गए। तो हमने कहा फिर अब बड़े एंगल्स का भी यही पैटर्न फॉलो होता है। बस आपको तो देखना, अगर इधर खत्म होता है तो sin 0 है, cos 1 है, ऊपर खत्म होता है तो क्या होगा, sin 1 है, cos 0 है, इधर खत्म होता है तो sin 0 है, cos -1 है, और नीचे खत्म होता है तो sin -1 है, cos 0 है, और उसके अकॉर्डिंग tan cot और वो सब बता ही दोगे, इधर तो tan 0 है, उधर tan नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। तो इस सारी चीजें अब उनको उल्टा करके बाकी तीनों भी बता सकते हो। अल्टीमेटली sin cos tan याद होने चाहिए। तो ये बात तो हमने याद कर ली कि चलो ठीक है, sin 0 होता है मतलब जब x एक्सिस पे एंगल होता है, मतलब n पाई होता है, तो ऊपर होता है cos 0 होता है तो वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। तो जब जब sin 0 होगा तब तब आपका 1/sin मतलब cosec एंड cos बाय sin मतलब cot डिफाइंड नहीं होगा। तो वो डिफाइंड भी तब तब नहीं होते जब जब x n पाई होता है। ऐसे cos कब 0 होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे y एक्सिस पे। वो कब 0 होता है, जब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो cos 0 है तो cot भी 0 है। तो 1/cos sec और 1/cos tan ये दोनों भी डिफाइंड नहीं होते हैं जब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है। और वो ध्यान रखना, इधर इवन मल्टीपल इधर ओड मल्टीपल, कंबाइन करके n पाई, ऊपर 4n + 1 π/2, नीचे 4n + 3 π/2, कंबाइन करके ओड मल्टीपल ऑफ π/2। और पॉजिटिव नेगेटिव में इसमें थोड़ा लफड़ा है, तो जब भी नेगेटिव का केस है आप उसको छोड़ के पॉजिटिव के लिए डील करें, ऊपर वालों के लिए, वर्टिकल वालों के लिए। 4n + 1 के हिसाब से आपको ऊपर आता है, पर आगे माइनस लगा तो नीचे भेज दें। 4n + 3 के हिसाब से नीचे आता है तो माइनस लगा तो ऊपर भेज दें। बट इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ओड मल्टीपल पाई में ऐसा कुछ नहीं करना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वही आता है, बस वही रहेगा। क्या ये सारी बात क्लियर है? यस सर। बस यही था। तो कम से कम अब हम अगर x एक्सिस पे कोई एंगल खत्म हो रहा है पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे, या y एक्सिस पे खत्म हो रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा एंगल है, 1 करोड़ π/2 क्यों नहीं है, या नेगेटिव में क्यों नहीं है, हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बता सकते हैं। हाँ जी, यस सर। बस Yes, sir. तो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, बाकी बातें अपन कल करेंगे। ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय।